Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel. Today we are going to talk about how to be a famous personality. इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ जाएं, we will talk about personality कि एक्चुअली में personality है क्या. personality से मुराद किसी भी शख्स की शख्सियत है, यानी उसका इस दुनिया को देखने का नज़रिया. We can say his ideology, how he thinks, how he behaves with others और उसके रहने सहने के तौर तरीके. It comes in the personality. अब हम बात करेंगे पर्सनालिटी की टाइप्स पे जो मैटर करती हैं फॉर अस टू बी अ फेमस पर्सन, कि हम एक फेमस पर्सन बनेंगे या फिर हम एक आम जिंदगी गुजारेंगे और एक आम मौत ही मर जाएंगे. सो लेट्स कम टू इट्स टाइप्स. पर्सनालिटी की दो टाइप्स हैं. पहली टाइप है अजीम लोगों की, यानी ग्रेट पीपल, और दूसरी टाइप है मैचलेस पर्सनालिटीज. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टाइप, दैट इज ग्रेट पर्सनालिटीज. अब ये वर्ड सुनते ही हम सब ने सोचा होगा भाई पता नहीं कौन सी अजीम शख्सियात हैं जिन्होंने पता नहीं क्या क्या कारनामे अंजाम दिए होंगे. बट ऐसा कुछ नहीं है. ये वो अजीम तरीन लोग हैं जिनकी अजमत को हम सब सलाम करते हैं. ये वो लोग हैं जो कि एक एमलेस लाइफ स्पेंड करते हैं, जिनकी लाइफ का कोई एम नहीं होता. ये वो लोग हैं जिनको ज़िंदगी का कोई मायने, कोई रंग, कोई भी चीज़ मुतासिर नहीं कर पाती और एट लास्ट वो एक मीनिंगलेस लाइफ स्पेंड करते हैं. अब इस मीनिंगलेस लाइफ का नतीजा क्या होता है? उनकी लाइफ का कोई एम नहीं होता, उनका काम करने का कोई तरीका नहीं होता, उनके पास कोई स्केड्यूल नहीं होता, दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड. और रिज़ल्ट क्या होता है कि उनकी मीनिंगलेस लाइफ हमारे लिए भी वर्थलेस हो जाती है. और ये वही लोग हैं जो हज़ारों की मौत में रोज़ मारे जाते हैं और जिनका हमें पता भी नहीं होता. और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज दे स्पेंड एन एमलेस लाइफ. ये लोग हमारी हिस्ट्री को याद करना पसंद नहीं करते. हिस्ट्री से मुराद पाक स्टडीज़ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. हिस्ट्री से मुराद हमारे अजीम शख्सियात, वो लोग जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, ये उन लोगों को भी याद रखना पसंद नहीं करते. और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि कभी भी हिस्ट्री भी इन्हें याद नहीं रखती, ठीक है. हिस्ट्री भी इनको फॉरगेट कर देती है, डिलीट कर देती है. इनके नाम, इनकी बातें, इनकी यादें, सब कुछ डिलीट हो जाता है और इनकी ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाती है. दूसरी तरफ हमारे पास आती हैं जी मैचलेस पर्सनालिटीज़, अजीम शख्सियात से भी ज़्यादा अजीम मैचलेस लोग जिनका कोई मुकाबला नहीं होता. अब इन मैचलेस पर्सनालिटीज़ में बड़े स्पेशल किस्म के लोग आते हैं. इसमें वो लोग आते हैं जो हद से ज़्यादा सेल्फ डिटर्मिन्ड होते हैं. इसमें वो लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा पैशनेटेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं. अब इन लोगों की सबसे ख़ास बात पता क्या है? ये लोग निशान ढूंढते हैं, वो निशान जो इनसे पहले आने वाले अजीम लोगों ने इनके लिए छोड़े थे. ऑलराइट, अब ये उन निशानों पे कदम जमाते हुए अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं. अब मसला ये है कि हर कोई मैचलेस पर्सनालिटी बनना चाहेगा, ऑलराइट, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो एक एमलेस लाइफ स्पेंड करे और उसका रिज़ल्ट ये हो कि हम यानी ये दुनिया उसे भूल जाए, नो फेम, कुछ भी ना हो, ठीक है. अब वो क्या करेगा? अब वो निशान तलाश करेगा. लेकिन अब समझने वाली बात ये है कि निशान किसके ढूंढने हैं आपने, ठीक है. दिस इज़ अ प्रॉब्लम कि निशान ढूंढे जाएं तो किसके? हूल्स. निशान ढूंढने के लिए तो बहुत से लोग हैं, ठीक है. कायद के निशान ढूंढो, बी अ फाउंडर. अब मैं ये नहीं कह रही कि आप जी मुल्क बनाने बैठ जाओ. फाउंडर बनो, छोटी चीज़ से स्टार्ट करो, स्कूल के फाउंडर बनो, ठीक है. थोड़ा थोड़ा जोड़ के देखो, ज़्यादा होता है. स्कूल के फाउंडर बनो, स्टूडेंट्स को अपनी नेशन बनाओ, बी देयर हीरो. ऑल राइट, कायद के निशान नहीं ढूंढने, चलो कुछ और सही, डॉक्टर, किसी अच्छे से डॉक्टर लाइक एडवर्ड जेनर. यू कैन
यू मस्ट हैव heard अबाउट हिम। इसके निशान को फॉलो करो, बी अ सिंसियर डॉक्टर। ये नहीं तो चलो मोहम्मद महमूद आलम के कदमों के निशान ढूंढ लो, उसकी जैसी शुजाअत की नोबल एग्जाम्पल बन जाओ। यू हैव टू बी एन एग्जाम्पल, एक नमूना बनो। अब नमूना शरारतों वाला नहीं, दूसरा नमूना, अजमत का नमूना बनो। तुम रास्ता देखो, सीक द वे। क्या तलाश करना है? रास्ता। अपना रास्ता तलाश करो, मंजिल खुदा तुम्हें खुद दिखाए। रास्ता ढूंढने की देर है। हम में से 90% लोग गलत रास्ता चुनते हैं। देखें, आपका रास्ता ये है, आपकी मंजिल ये है, दिस इज़ योर डेस्टिनेशन। और आप जब कोई दूसरा पाथवे सेलेक्ट करते हैं ना, तो उसकी भी कोई ना कोई मंजिल तो होगी, लेकिन आपका दिल यहाँ था, लेकिन आप यहाँ नहीं गए और आपने इस रास्ते को छोड़ के बेवकूफ़ों की तरह ये रास्ता इख्तियार कर लिया फॉर द सेक ऑफ मनी और फॉर द सेक ऑफ एनीथिंग एल्स। ठीक है, अब क्या होगा कि जिस जगह पे आपका सिर्फ दिमाग है, दिल नहीं है, यू नो व्हाट, दिल और दिमाग दोनों को साथ काम करने की ज़रूरत है। इनमें से अगर एक चीज़ भी साथ छोड़ जाए तो इंसान के काम करने की सलाहियत, हिज कैपेबिलिटी रिड्यूसेस, डिक्रीजेस और अल्टीमेटली क्या हो जाती है? ख़त्म। अब क्या हुआ, यहाँ पे आप इस पाथवे पे चलना तो शुरू कर दिया, बट योर हार्ट वॉज नॉट हेयर। तो उसका नतीजा ये हुआ कि ना तो आपको इस रास्ते की मंजिल मिली, रिजेक्टेड, ना ये मंजिल मिली, और ये रास्ता आपके लिए इस कदर लंबा हो जाएगा कि एट लास्ट यू विल बी वन ऑफ दोज पीपल जो कि मुसाफिर होते हैं एक इनफाइनाइट सफ़र का। और पता है ये लोग कौन होते हैं? ये वही लोग हैं एग्जैक्टली जिन्हें हम कहते हैं कि हॉस्पिटल के बेड पर अपनी ओल्ड एज में बैठ के ये सोचेंगे कि काश काश हम अपने नॉन सीरियस बिहेवियर को एक साइड पे रख के अपनी छुपी हुई कैपेबिलिटीज़ को, क्वालिटीज़ को तलाश करते, उन पर काम करते और कुछ अच्छा करते, कुछ ऐसा जो हमें सुकून देता। बट नहीं, यू नो व्हाट, ये जो वर्ड है ना काश, जिसे हम अक्सर यूज़ कर लेते हैं, दिस इज़ द मोस्ट हॉरेबल और सबसे बुरा वर्ड जो है ना, ये काश है। बिकॉज क्यों ऐसा क्यों है? इसको अपनी हेट हिस्ट्री में डाल दो। दिस इज़ फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड ऑफ माई हेट हिस्ट्री। ऐसा क्यों है? काश, इसके अंदर 0% रियलिटी, टोटली आइडियल थिंग है ये काश। ठीक है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। इसका मतलब होता है सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, काश। सो इस काश तक नहीं जाना, अभी भी पूरा वक्त है, बहुत टाइम। सुनो, सोचो और समझो। क्या समझना है? कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ज़िंदगी गुजारने से पहले जीने का मतलब सीखो। तो प्लीज़ अब मुंह उठा के बिन बुलाए मेहमान की तरह जीना छोड़ दो। जीना है तो पहले जीने का मतलब सीखो, क्योंकि हर जी जाने वाली ज़िंदगी जी नहीं जाती। अपने अंदर की आवाज़ को ढूंढो। एक मिनट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर हंगर पैंग्स, वो तो आप रोज़ ही सुनते हैं। भूख लगती है ना, खाते हो, तो अपने दिल की आवाज़ को ढूंढो, उसको भी खिलाओ। ठीक है, दिल बज़ाहिर तो बहुत एक बेज़ुबान सी चीज़ है, लेकिन ये वो चीज़ है जिसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा होती है। नाम के लिए जियो, दाम के लिए तो हर कोई जीता है। Alright, if you like this video then subscribe my channel and hit the bell icon. इतनी ज़ोर से हिट ना करना, मोबाइल टूट जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू बी अ फेमस पर्सनालिटी। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ जाएं, वी विल टॉक अबाउट पर्सनालिटी कि एक्चुअली में पर्सनालिटी है क्या। पर्सनालिटी से मुराद किसी भी शख्स की शख्सियत है, यानी उसका इस दुनिया को देखने का नज़रिया। वी कैन से हिज आइडियोलॉजी, हाउ ही थिंक्स, हाउ ही बिहेव्स विद अदर्स, और उसके रहने सहने के तौर तरीके। इट कम्स इन द पर्सनालिटी। अब हम बात करेंगे पर्सनालिटी की टाइप्स पे, जो मैटर करती हैं फॉर अस टू बी अ फेमस पर्सन, कि हम एक फेमस पर्सन बनेंगे या फिर हम एक आम जिंदगी गुजारेंगे और एक आम मौत ही मर जाएंगे। सो लेट्स कम टू इट्स टाइप्स। पर्सनालिटी की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है अजीम लोगों की, यानी ग्रेट पीपल,
और दूसरी टाइप है मैचलेस पर्सनालिटीज। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टाइप, दैट इज ग्रेट पर्सनालिटीज। अब ये वर्ड सुनते ही हम सब ने सोचा होगा भाई पता नहीं कौन सी अजीम शख्सियात हैं जिन्होंने पता नहीं क्या क्या कारनामे अंजाम दिए होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये वो अजीम तरीन लोग हैं जिनकी अजमत को हम सब सलाम करते हैं। ये वो लोग हैं जो कि एक एमलेस लाइफ स्पेंड करते हैं, जिनकी लाइफ का कोई एम नहीं होता। ये वो लोग हैं जिनको ज़िंदगी का कोई मायने, कोई रंग, कोई भी चीज़ मुतासिर नहीं कर पाती और एट लास्ट वो एक मीनिंगलेस लाइफ स्पेंड करते हैं। अब इस मीनिंगलेस लाइफ का नतीजा क्या होता है? उनकी लाइफ का कोई एम नहीं होता, उनका काम करने का कोई तरीका नहीं होता, उनके पास कोई स्केड्यूल नहीं होता, दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड। और रिज़ल्ट क्या होता है कि उनकी मीनिंगलेस लाइफ हमारे लिए भी वर्थलेस हो जाती है। और ये वही लोग हैं जो हज़ारों की मौत में रोज़ मारे जाते हैं और जिनका हमें पता भी नहीं होता। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज दे स्पेंड एन एमलेस लाइफ। ये लोग हमारी हिस्ट्री को याद करना पसंद नहीं करते। हिस्ट्री से मुराद पाक स्टडीज़ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री से मुराद हमारे अजीम शख्सियात, वो लोग जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, ये उन लोगों को भी याद रखना पसंद नहीं करते। और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि कभी भी हिस्ट्री भी इन्हें याद नहीं रखती, ठीक है। हिस्ट्री भी इनको फॉरगेट कर देती है, डिलीट कर देती है। इनके नाम, इनकी बातें, इनकी यादें, सब कुछ डिलीट हो जाता है और इनकी ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। दूसरी तरफ हमारे पास आती हैं जी मैचलेस पर्सनालिटीज़, अजीम शख्सियात से भी ज़्यादा अजीम मैचलेस लोग जिनका कोई मुकाबला नहीं होता। अब इन मैचलेस पर्सनालिटीज़ में बड़े स्पेशल किस्म के लोग आते हैं। इसमें वो लोग आते हैं जो हद से ज़्यादा सेल्फ डिटर्मिन्ड होते हैं। इसमें वो लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा पैशनेटेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं। अब इन लोगों की सबसे ख़ास बात पता क्या है? ये लोग निशान ढूंढते हैं, वो निशान जो इनसे पहले आने वाले अजीम लोगों ने इनके लिए छोड़े थे। ऑलराइट, अब ये उन निशानों पे कदम जमाते हुए अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं। अब मसला ये है कि हर कोई मैचलेस पर्सनालिटी बनना चाहेगा, ऑलराइट, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो एक एमलेस लाइफ स्पेंड करे और उसका रिज़ल्ट ये हो कि हम यानी ये दुनिया उसे भूल जाए, नो फेम, कुछ भी ना हो, ठीक है। अब वो क्या करेगा? अब वो निशान तलाश करेगा। लेकिन अब समझने वाली बात ये है कि निशान किसके ढूंढने हैं आपने, ठीक है। दिस इज़ अ प्रॉब्लम कि निशान ढूंढे जाएं तो किसके? हूज़। निशान ढूंढने के लिए तो बहुत से लोग हैं, ठीक है। कायद के निशान ढूंढो, बी अ फाउंडर। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप जी मुल्क बनाने बैठ जाओ, फाउंडर बनो, छोटी चीज़ से स्टार्ट करो, स्कूल के फाउंडर बनो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जोड़ के देखो, ज़्यादा होता है। स्कूल के फाउंडर बनो, स्टूडेंट्स को अपनी नेशन बनाओ, बी देयर हीरो। ऑल राइट, कायद के निशान नहीं ढूंढने, चलो कुछ और सही, डॉक्टर, किसी अच्छे से डॉक्टर लाइक एडवर्ड जेनर, यू मस्ट हैव heard अबाउट हिम। इसके निशान को फॉलो करो, बी अ सिंसियर डॉक्टर। ये नहीं तो चलो मोहम्मद महमूद आलम के कदमों के निशान ढूंढ लो, उसकी जैसी शुजाअत की नोबल एग्जाम्पल बन जाओ। यू हैव टू बी एन एग्जाम्पल, एक नमूना बनो। अब नमूना शरारतों वाला नहीं, दूसरा नमूना, अजमत का नमूना बनो। तुम रास्ता देखो, सीक द वे। क्या तलाश करना है? रास्ता। अपना रास्ता तलाश करो, मंजिल खुदा तुम्हें खुद दिखाए। रास्ता ढूंढने की देर है। हम में से 90% लोग गलत रास्ता चुनते हैं। देखें, आपका रास्ता ये है, आपकी मंजिल ये है, दिस इज़ योर डेस्टिनेशन। और आप जब कोई दूसरा पाथवे सेलेक्ट करते हैं ना, तो उसकी भी कोई ना कोई मंजिल तो होगी। लेकिन आपका दिल यहाँ था, लेकिन आप यहाँ नहीं गए और आपने इस रास्ते को छोड़ के बेवकूफ़ों की तरह ये रास्ता इख्तियार कर लिया फॉर द सेक ऑफ मनी और फॉर द सेक ऑफ एनीथिंग एल्स।
ठीक है। अब क्या होगा कि जिस जगह पे आपका सिर्फ दिमाग है, दिल नहीं है, यू नो व्हाट, दिल और दिमाग दोनों को साथ काम करने की ज़रूरत है। इनमें से अगर एक चीज़ भी साथ छोड़ जाए तो इंसान के काम करने की सलाहियत, हिज कैपेबिलिटी रिड्यूसेस, डिक्रीजेस और अल्टीमेटली क्या हो जाती है, ख़त्म। अब क्या हुआ, यहाँ पे आप इस पाथवे पे चलना तो शुरू कर दिया, बट योर हार्ट वॉज नॉट हेयर। तो उसका नतीजा ये हुआ कि ना तो आपको इस रास्ते की मंजिल मिली, रिजेक्टेड, ना ही मंजिल मिली, और ये रास्ता आपके लिए इस कदर लंबा हो जाएगा कि एट लास्ट यू विल बी वन ऑफ दोज पीपल जो कि मुसाफिर होते हैं एक इनफाइनाइट सफ़र का। और पता है ये लोग कौन होते हैं? ये वही लोग हैं एग्जैक्टली जिन्हें हम कहते हैं कि हॉस्पिटल के बेड पर अपनी ओल्ड एज में बैठ के ये सोचेंगे कि काश काश हम अपने नॉन सीरियस बिहेवियर को एक साइड पे रख के अपनी छुपी हुई कैपेबिलिटीज़ को, क्वालिटीज़ को तलाश करते, उन पर काम करते और कुछ अच्छा करते, कुछ ऐसा जो हमें सुकून देता। बट नहीं, यू नो व्हाट, ये जो वर्ड है ना काश, जिसे हम अक्सर यूज़ कर लेते हैं, दिस इज़ द मोस्ट हॉरेबल और सबसे बुरा वर्ड जो है ना, ये काश है। बिकॉज क्यों, ऐसा क्यों है? इसको अपनी हेट हिस्ट्री में डाल दो। दिस इज़ फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड ऑफ माई हेट हिस्ट्री। ऐसा क्यों है? काश, इसके अंदर 0% रियलिटी, टोटली आइडियल थिंग है ये काश, ठीक है। इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसका मतलब होता है सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, काश। सो इस काश तक नहीं जाना, अभी भी पूरा वक्त है, बहुत टाइम। सुनो, सोचो और समझो। क्या समझना है? कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ज़िंदगी गुजारने से पहले जीने का मतलब सीखो। तो प्लीज़ अब मुंह उठा के बिन बुलाए मेहमान की तरह जीना छोड़ दो। जीना है तो पहले जीने का मतलब सीखो, क्योंकि हर जी जाने वाली ज़िंदगी जी नहीं जाती। अपने अंदर की आवाज़ को ढूंढो। एक मिनट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर हंगर पैंग्स, वो तो आप रोज़ ही सुनते हैं, भूख लगती है ना, खाते हो। तो अपने दिल की आवाज़ को ढूंढो, उसको भी खिलाओ, ठीक है। दिल बज़ाहिर तो बहुत एक बेज़ुबान सी चीज़ है, लेकिन ये वो चीज़ है जिसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा होती है। नाम के लिए जियो, दाम के लिए तो हर कोई जीता है। Alright, if you like this video then subscribe my channel and hit the bell icon. इतनी ज़ोर से हिट ना करना, मोबाइल टूट जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू बी अ फेमस पर्सनालिटी। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ जाएं, वी विल टॉक अबाउट पर्सनालिटी कि एक्चुअली में पर्सनालिटी है क्या। पर्सनालिटी से मुराद किसी भी शख्स की शख्सियत है, यानी उसका इस दुनिया को देखने का नज़रिया। वी कैन से हिज आइडियोलॉजी, हाउ ही थिंक्स, हाउ ही बिहेव्स विद अदर्स, और उसके रहने सहने के तौर तरीके। इट कम्स इन द पर्सनालिटी। अब हम बात करेंगे पर्सनालिटी की टाइप्स पे, जो मैटर करती हैं फॉर अस टू बी अ फेमस पर्सन, कि हम एक फेमस पर्सन बनेंगे या फिर हम एक आम जिंदगी गुजारेंगे और एक आम मौत ही मर जाएंगे। सो लेट्स कम टू इट्स टाइप्स। पर्सनालिटी की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है अजीम लोगों की, यानी ग्रेट पीपल, और दूसरी टाइप है मैचलेस पर्सनालिटीज। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टाइप, दैट इज ग्रेट पर्सनालिटीज। अब ये वर्ड सुनते ही हम सब ने सोचा होगा भाई पता नहीं कौन सी अजीम शख्सियात हैं जिन्होंने पता नहीं क्या क्या कारनामे अंजाम दिए होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये वो अजीम तरीन लोग हैं जिनकी अजमत को हम सब सलाम करते हैं। ये वो लोग हैं जो कि एक एमलेस लाइफ स्पेंड करते हैं, जिनकी लाइफ का कोई एम नहीं होता। ये वो लोग हैं जिनको ज़िंदगी का कोई मायने, कोई रंग, कोई भी चीज़ मुतासिर नहीं कर पाती, और एट लास्ट वो एक मीनिंगलेस लाइफ स्पेंड करते हैं। अब इस मीनिंगलेस लाइफ का नतीजा क्या होता है? उनकी लाइफ का कोई एम नहीं होता, उनका काम करने का कोई तरीका नहीं होता,
उनके पास कोई स्केड्यूल नहीं होता, दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड, और रिज़ल्ट क्या होता है कि उनकी मीनिंगलेस लाइफ हमारे लिए भी वर्थलेस हो जाती है। और ये वही लोग हैं जो हज़ारों की मौत में रोज़ मारे जाते हैं और जिनका हमें पता भी नहीं होता। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज दे स्पेंड एन एमलेस लाइफ। ये लोग हमारी हिस्ट्री को याद करना पसंद नहीं करते। हिस्ट्री से मुराद पाक स्टडीज़ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री से मुराद हमारे अजीम शख्सियात, वो लोग जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, ये उन लोगों को भी याद रखना पसंद नहीं करते। और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि कभी भी हिस्ट्री भी इन्हें याद नहीं रखती, ठीक है। हिस्ट्री भी इनको फॉरगेट कर जाती है, डिलीट कर देती है। इनके नाम, इनकी बातें, इनकी यादें, सब कुछ डिलीट हो जाता है और इनकी ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। दूसरी तरफ हमारे पास आती हैं जी मैचलेस पर्सनालिटीज़, अजीम शख्सियात से भी ज़्यादा अजीम मैचलेस लोग जिनका कोई मुकाबला नहीं होता। अब इन मैचलेस पर्सनालिटीज़ में बड़े स्पेशल किस्म के लोग आते हैं। इसमें वो लोग आते हैं जो हद से ज़्यादा सेल्फ डिटर्मिन्ड होते हैं। इसमें वो लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा पैशनेटेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं। अब इन लोगों की सबसे ख़ास बात पता क्या है? ये लोग निशान ढूंढते हैं, वो निशान जो इनसे पहले आने वाले अजीम लोगों ने इनके लिए छोड़े थे। ऑलराइट, अब ये उन निशानों पे कदम जमाते हुए अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं। अब मसला ये है कि हर कोई मैचलेस पर्सनालिटी बनना चाहेगा, ऑलराइट, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो एक एमलेस लाइफ स्पेंड करे और उसका रिज़ल्ट ये हो कि हम यानी ये दुनिया उसे भूल जाए, नो फेम, कुछ भी ना हो, ठीक है। अब वो क्या करेगा? अब वो निशान तलाश करेगा। लेकिन अब समझने वाली बात ये है कि निशान किसके ढूंढने हैं आपने, ठीक है। दिस इज़ अ प्रॉब्लम कि निशान ढूंढे जाएं तो किसके? हुज़। निशान ढूंढने के लिए तो बहुत से लोग हैं, ठीक है। कायद के निशान ढूंढो, बी अ फाउंडर। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप जी मुल्क बनाने बैठ जाओ, फाउंडर बनो, छोटी चीज़ से स्टार्ट करो, स्कूल के फाउंडर बनो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जोड़ के देखो, ज़्यादा होता है। स्कूल के फाउंडर बनो, स्टूडेंट्स को अपनी नेशन बनाओ, बी देयर हीरो। ऑल राइट, कायद के निशान नहीं ढूंढने, चलो कुछ और सही, डॉक्टर, किसी अच्छे से डॉक्टर लाइक एडवर्ड जेनर, यू मस्ट हैव हेयर्ड अबाउट हिम। इसके निशान को फॉलो करो, बी अ सिंसियर डॉक्टर। ये नहीं तो चलो मोहम्मद महमूद आलम के कदमों के निशान ढूंढ लो, उसकी जैसी शुजाअत की नोबल एग्जाम्पल बन जाओ। यू हैव टू बी एन एग्जाम्पल, एक नमूना बनो। अब नमूना शरारतों वाला नहीं, दूसरा नमूना, अजमत का नमूना बनो। तुम रास्ता देखो, सीक द वे। क्या तलाश करना है? रास्ता। अपना रास्ता तलाश करो, मंजिल खुदा तुम्हें खुद दिखाए। रास्ता ढूंढने की देर है। हम में से 90% लोग गलत रास्ता चुनते हैं। देखें, आपका रास्ता ये है, आपकी मंजिल ये है, दिस इज़ योर डेस्टिनेशन। और आप जब कोई दूसरा पाथवे सेलेक्ट करते हैं ना, तो उसकी भी कोई ना कोई मंजिल तो होगी। लेकिन आपका दिल यहाँ था, लेकिन आप यहाँ नहीं गए और आपने इस रास्ते को छोड़ के बेवकूफ़ों की तरह ये रास्ता इख्तियार कर लिया फॉर द सेक ऑफ मनी और फॉर द सेक ऑफ एनीथिंग एल्स, ठीक है। अब क्या होगा कि जिस जगह पे आपका सिर्फ दिमाग है, दिल नहीं है, यू नो व्हाट, दिल और दिमाग दोनों को साथ काम करने की ज़रूरत है। इनमें से अगर एक चीज़ भी साथ छोड़ जाए तो इंसान के काम करने की सलाहियत, हिज कैपेबिलिटी रिड्यूसेस, डिक्रीजेस और अल्टीमेटली क्या हो जाती है? ख़त्म। अब क्या हुआ, यहाँ पे आप इस पाथवे पे चलना तो शुरू कर दिया, बट योर हार्ट वॉज नॉट हेयर। तो उसका नतीजा ये हुआ कि ना तो आपको इस रास्ते की मंजिल मिली, रिजेक्टेड, ना ही मंजिल मिली, और ये रास्ता आपके लिए इस कदर लंबा हो जाएगा कि एट लास्ट यू विल बी वन ऑफ दोज पीपल जो कि मुसाफिर होते हैं एक इनफाइनाइट सफ़र का। और पता है ये लोग कौन होते हैं? ये वही लोग हैं एग्जैक्टली जिन्हें हम कहते हैं कि हॉस्पिटल के बेड पर अपनी ओल्ड एज में बैठ के ये सोचेंगे कि काश
काश हम अपने नॉन सीरियस बिहेवियर को एक साइड पे रख के अपनी छुपी हुई कैपेबिलिटीज़ को, क्वालिटीज़ को तलाश करते, उन पर काम करते और कुछ अच्छा करते, कुछ ऐसा जो हमें सुकून देता। बट नहीं, यू नो व्हाट, ये जो वर्ड है ना काश, जिसे हम अक्सर यूज़ कर लेते हैं, दिस इज़ द मोस्ट हॉरेबल और सबसे बुरा वर्ड जो है ना, ये काश है। बिकॉज क्यों, ऐसा क्यों है? इसको अपनी हेट हिस्ट्री में डाल दो। दिस इज़ फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड ऑफ माई हेट हिस्ट्री। ऐसा क्यों है? काश, इसके अंदर 0% रियलिटी, टोटली आइडियल थिंग है ये काश, ठीक है। इसका कोई फ़ायदा नहीं। इसका मतलब होता है सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, काश। सो इस काश तक नहीं जाना, अभी भी पूरा वक्त है, बहुत टाइम। सुनो, सोचो और समझो। क्या समझना है? कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ज़िंदगी गुजारने से पहले जीने का मतलब सीखो। तो प्लीज़ अब मुंह उठा के बिन बुलाए मेहमान की तरह जीना छोड़ दो। जीना है तो पहले जीने का मतलब सीखो, क्योंकि हर जी जाने वाली ज़िंदगी जी नहीं जाती। अपने अंदर की आवाज़ को ढूंढो। एक मिनट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर हंगर पैंग्स, वो तो आप रोज़ ही सुनते हैं। भूख लगती है ना, खाते हो, तो अपने दिल की आवाज़ को ढूंढो, उसको भी खिलाओ, ठीक है। दिल बज़ाहिर तो बहुत एक बेज़ुबान सी चीज़ है, लेकिन ये वो चीज़ है जिसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा होती है। नाम के लिए जियो, दाम के लिए तो हर कोई जीता है। Alright, if you like this video then subscribe my channel and hit the bell icon. इतनी ज़ोर से हिट ना करना, मोबाइल टूट जाएगा। Thank you so much. अल्लाह हाफिज़।